नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो बाजार में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है आपको इनिशियली आज, और काफी अच्छी बात है क्योंकि कल की मार पिटाई के बाद आज थोड़ी राहत है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में। बाउंस बैक है लगभग 2 से 2.5% का स्टॉक्स में। सबसे पहले अपडेट दे दूं तो निफ्टी दोबारा 22,000 के ऊपर आया है। हालांकि निफ्टी पे कुछ खास रिकवरी नहीं है, केवल 22-23 पॉइंट ऊपर है। और आज निफ्टी एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स भी देगा, यानी कि वीकली एक्सपायरी है। तो वैसे तो कोई लेवल है नहीं, 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल बनता चला जाएगा धीरे धीरे, और 12 बजे तक कहीं ना कहीं डेटा एग्जैक्टली दिखने लगेगा। मैं आप सभी के साथ डिस्कस भी करूंगा 12:30 वाली वीडियो में। मिड कैप और स्मॉल कैप जो कल हैवी क्रैश हुए थे, हैवी करेक्शन में आए थे, उनमें हल्का बाउंस बैक है। फॉर एन एग्जांपल, स्मॉल कैप तो 0.2% उछल गया है और मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की रिकवरी है। कल बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी के चलते सपोर्ट लेता रहा, लेकिन आज जैसे ही एक्सपायरी खत्म हुई दम तोड़ दिया। आधे % बैंक निफ्टी नीचे दिख रहा है आप सभी को। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो 1625 शेयर्स इस समय पॉजिटिव है एनएससी पे, तो उसके सामने 560 शेयर्स नेगेटिव है। तो आज एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर काफी रेशो जो है काफी स्ट्रांग है, अच्छा दिख रहा है। तो ये दर्शाता है कि आज इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ी राहत में है। बट एक सवाल है, क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है? क्या यहां पे खरीदारी की जा सकती है, या फिर यहां पोर्टफोलियो को मैनेज करें, हल्की करें? ये सवाल है, इसका कोशिश करूंगा जवाब देने की। लेकिन उससे पहले एक लिस्टिंग भी है आज गोपाल स्नैक्स की, जो कि 6.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस समय लिस्टिंग हो चुकी है, 10:12 का समय हो रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो केवल 3 सेक्टर ही लाल निशान में है, फाइनेंस सर्विसेज, रियलिटी और बैंकिंग। बाकी सब हरे निशान में है। कल मैंने आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करे थे इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जिसमें से हमारा एक था एंजल वन, थीमेटिक में 9% ऊपर है। एक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था स्वान एनर्जी, उसमें भी आज दिन के दौरान 10% तक की तेजी देखने को मिली थी, वो रिस्की में था। आपके साथ ये स्टॉक्स जो डिस्कस करे थे, इनमें मैंने ऑब्वियसली कहा था कि कल ही नहीं लेना है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा कि किसी को मुनाफा हुआ ना, किसी को नहीं हुआ। और एक साथ पहले मैं उसका ही जवाब देता हूं, क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है, खरीदारी का मौका, या पोर्टफोलियो हल्की करें? ये रिकवरी, ये बाउंस बैक या तेजी मंदी कुछ जस्टिफाई करती ही नहीं है। कल आपके लिए पिटाई पड़ी, आज उछाल गया। ओवरसोल्ड से हल्का बाउंस बैक है। आपको आज भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, और आपने कल भी कोई डिसीजन नहीं लेना था। अगर आपने शेयर्स की बिकवाली करी है तो वो पैनिक सेलिंग हो गई है एक तरीके से। अब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस में और आ गए होगे कि यार बेचते ही ऊपर आ गया। लेकिन आपको आज खरीदना भी नहीं है और कल बेचना भी नहीं था। आपको वेट करना है कल का, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट दिन है भाई साहब। कल सेबी स्ट्रेस टेस्टिंग करने वाला है। अब वो जो जिसकी वजह से बाजार गिरा है, मार्केट में लोग कह रहे हैं, तो उसको टेस्ट ही कर ले पहले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बाजार में इतनी जल्दी बाइंग, अभी मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नहीं है। ये उछाल केवल और केवल बाउंस बैक के रूप में यूज होगा। उछलने के बाद वापस टूटेगा बाजार, आप ये ले लो। तो यहां आपको तो आप कहोगे भाई तो क्या बेच ही दे? नहीं, क्योंकि इतना ही अगर सिंपल होता मार्केट तो फिर तो सभी पैसा बना लेते। तो मार्केट को करने दो जो कर रहा है, हमें तब पता चलेगा जब कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आएगा। ये ऐसे गिरा, ऐसे उछल रहा है, ये कुछ भी नहीं है। जब तक ऐसे नहीं जाएगा बाजार, तब तक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। तो आपको वॉलेटिलिटी से बचना है, आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, और अभी कुछ भी नहीं करना है। ये सबसे पहली राय है आपके लिए, कुछ भी नहीं करना है, ना बाइंग ना सेलिंग। आप कोशिश करो कि आप पोर्टफोलियो की तरफ नजर उठा के देखो ही ना। आपके शेयर्स हैं, आपको पता है क्वालिटी अच्छी है, तो देखो ही मत। और फ्रेश जो कैपिटल है उसको भी नजर मत रखो, बार बार उस पर नजर मत डालो, अरे मैं कुछ खरीद लेता हूं, खरीदते ही नुकसान आने लगेगा। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, ये पहली राय हो गई। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। जेबीएम ऑटो 9% ऊपर है, एंजल वन 9%, बीएलएस 8%, ओलेक्ट्रा 9%, पीसीबीएल में भी एक अच्छा बाउंस बैक तेजी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी काफी अच्छा बाउंस बैक कर रही हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट 8,000 के नीचे निकल गया। आपसे क्या कहा था, अगर किसी ने 8,000 पे भी लिया और 10,000 का भाव देखा, वो प्रॉफिट नहीं ले पाया, आज भी नहीं बेच पा रहा वो 8,000 वाला, और आज लॉस में आ गया 50 रुपए प्रति शेयर। अब कल एक बार और लोअर सर्किट लग गया तो वो बेचारा 5-7% गया। तो ये सिंपल है, सर्किट टू सर्किट वालों सीख ले लो यार, कुछ मत करो। सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक से दूर रहना है, दैट्स इट। आगे बात करूं, सुजलॉन, स्पार्क, केसीबी, एसडब्ल्यू सोलर, ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव है, बट कुछ खास बड़ी गिरावट है नहीं। रेलवे काउंटर्स में भी हल्का फुल्का मूव है। आज पूरे बाजार में हल्का फुल्का मूव है, सिंपल सी बात करी जाए तो। कल एफआईआईडीआईज के डेटा को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। मैंने कल एफआईआईडीआईज और ग्लोबल मार्केट्स पे अपडेट नहीं दी थी, क्योंकि क्या ही देता, अपना भारतीय बाजार एकदम अलग चल रहा है। ग्लोबली सब कुछ नॉर्मल भी होता है, तब भी हम टूट रहे हैं, तो मैंने इसलिए अपडेट नहीं दी।
अभी यहां आप सभी के साथ अगर बात करूं एफआईडीआईस के डेटा पे, तो कल वो जो डीआईआईस की 9,000 करोड़ की बाइंग थी और एफआईआईस की 4,500 करोड़ की सेलिंग थी, एक्चुअली में वो फिगर नहीं है। आप देखो टोटल तो 33 हजार करोड़ की बाइंग सेलिंग बनी है कल। वो इसलिए क्योंकि कल आईटीसी में सौदा हुआ था, ब्लॉक डील हुई थी, तो वो एडजस्टेड था। आईटीसी में एफआईआईस बीएटी ने बेचा है और डीआईआईस के बहुत बड़े नाम है जो खरीद कर लेके गए हैं। मैं आपके साथ कुछ नाम डिस्कस कर देता हूं म्यूचुअल फंड्स में जो कि डीआईआईस माने जाएंगे। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लिया है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लिया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लिया है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड्स ने लिया है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लिया है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लिया है, डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लिया है, यूटीआई म्यूचुअल फंड ने लिया है, मेरे एसेट एमएफ यानी म्यूचुअल फंड्स ने लिया है, बंधन म्यूचुअल फंड्स, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स, बड़ौदा पीएनबी पारिवास म्यूचुअल फंड्स, इन सब ने आईटीसी के शेयर में कल खरीदारी कर लिया है, ब्लॉक डील जो हुई थी उसी में। तो बहुत, और ये तो कुछ नाम है, बाकी नाम देखोगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है ये, तो इसकी वजह से वो एडजस्टमेंट थे, बाकी कुछ भी नहीं था। निफ्टी की बात करूं तो 28 शेयर्स नेगेटिव है, 22 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं इस समय, सॉरी हाँ जी 27 शेयर्स नेगेटिव है, 23 शेयर्स पॉजिटिव है। नेगेटिविटी को लीड है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील कर रहा है, देन एसबीआई एनटीपीसी लीड करते हुए दिख रहे हैं गिरावट को, और पॉजिटिविटी को लीड अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज कर रहा है, एंड अदानी पोर्ट्स एमएनएम, ये कुछ स्टॉक हैं जो काफी अच्छा बाउंस बैक मूव दे रहे हैं। कल एमएनएम का स्टॉक भी हमारी लिस्ट में था, जो मैंने कहा था ये सेफ्टी पर्पस से आपको ध्यान में रखना है। बाकी बाजार में हल्का उछाल बाउंस बैक आ रहा है, इसमें आपको ना बुलिश होना है ना बियरिश होना है, आपको कुछ नहीं करना है। खबरों के दम पर एलएनटी के लिए खबर है जहां 5,000 से 10,000 करोड़ का मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जस्ट अभी भी ये खबर आई है। अदानी विलमार कह रही है कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज will close FY24 with 19.1 मार्केट शेयर इन द ब्रांडेड मार्केट। तो बढ़िया मार्केट शेयर ले रहा है भाई साहब। बाकी अदानी विलमार के लिए बहुत सारी अपडेट आ रही है जो मैं एक डिटेल वीडियो में बना के आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंटनी वेस्ट के लिए एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है जिसका शेयर 5% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।